बता दिया था कहाँ तक कि रिलेशन है, यदि हम लिखना चाहते हैं ए इज रिलेटेड विद सम बी रिलेटेड विद सम सी रिलेटेड विद सम डी, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ए कुछ होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए एंड सो ऑन। ये एलिमेंट कहीं ना कहीं से मुझे लिखने पड़ेंगे और यदि हम इन एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आएंगे। तो इसका मतलब ए बी सी डी कम्स फ्रॉम अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। भैया वेल डिफाइंड जब तक नहीं होगा तब तक हम उसे लिख नहीं सकते मैथमेटिकली अच्छे वैसे, क्योंकि मैथमेटिकली मैंने बोला था ना कि मैथमेटाइजेशन ऑफ कलेक्शन इज सेट। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी कम्स फ्रॉम अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसी बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि ए बी सी डी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन से आते हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी कहाँ से आते हैं, सेट से आते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कम्स फ्रॉम वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट हो गया। अब एक और बात मैंने बताई थी मैं कि मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई रिलेशन लिखना चाहते हैं तो मैंने कल दो मेथड बताए थे, याद हो आपको। रिलेशन को लिखने के दो मेथड बताए थे, कौन कौन से? एक तो ऑर्डर पेयर, एक तो प्रोसेस लिख दो, जस्ट लाइक कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एग्जांपल बी। अब आई डोंट नो कि बी भाई साहब क्या है, मेल है फीमेल है, कोई मतलब नहीं। हमने कह दिया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी इज द ब्रदर ऑफ बी? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा सर भाई तुम हाँ अरे यार ये भाई ए भाई है, बी बहन भी हो सकती है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसी बात को बोला था कि क्यों ना हम सीधे इस रिलेशन का नाम रख दें कि ब्रदर वाले रिलेशन में हमारे भाई साहब ए और बी का पेयर आएगा। ये किस रिलेशन के अंदर आएगा, किस रिलेशन के अंदर आएगा? ये एलिमेंट ऐसे टाइप में आएगा, आया ना? यस सर। इसका मतलब क्या है कि यहां से मुझे पता चला था कि रिलेशन का जो एलिमेंट होता है वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, आया ना? या ए इज रिलेटेड विद सम बी या रिलेटेड विद सम सी या रिलेटेड विद सम डी, ऐसे किसी रिलेशन के एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं। दीज आर द एंट्रीज ऑफ रिलेशंस। तो हमने बोला कि इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड सो, ऐसा भी लिखते हैं। आया ना? हमें यही बात यदि लिखना हो तो हम ऐसे भी लिखते हैं। और इसी बात को हम क्या बोलते थे? टपल्स बोलते थे, नहीं? इसी बात को हम टपल्स बोलते थे। अब मैंने कहा कि यदि हम ये लिखना चाहते हैं तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड सो ऑन ऐसे लिख दे, ऐसे फॉर्म में, और इसको मैंने टपल बोल दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि रिलेशन को या तो आप ऐसे लिख दो, तो क्या ऐसे लिख दोगे तो ये रिलेशन है? जैसे मैंने कहा कि जस्ट लाइक क्या बताता, कल एक एग्जांपल दिया था ना कि भाई हो, जैसे भाई मतलब ऐसा वाला भारत, ऐसा भारत दिया था ना वो सर्वश्रेष्ठ भाई, तो आप कहते हो उसका एग्जांपल देते हो भारत, भारत जैसा। तो भाई सर्वश्रेष्ठ भाई कह दो, या यदि कोई आपसे बोल देता है कि भारत, तो इसका मतलब क्या है वो भाई कि कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहना चाहता है, भाई के सेंस में कहना चाहता है। वैसे ही क्या है कि ये जो एन टपल्स होते हैं, ये जो टपल्स बने आपके पास, ये वाले,
ये किसी रिलेशन की एंट्रीज बनेंगे। ठीक, रिलेशन की एंट्रीज मतलब ये हेल्प करेंगे किसी रिलेशन को लिखने में। हाँ या ना? Yes, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब ये हेल्प कर रहे हैं तो इनको हम कैसे लिखेंगे? इनको पहले बनाए, क्योंकि मुझे एक रिलेशन लिखना है तो मुझे ये चाहिए। रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन हुई? इसका मतलब टपल्स। और इनको यदि मुझे लिखना है तो कहीं ना कहीं से लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद मैंने बोला कि ये कहीं ना कहीं से आएंगे। इसका मतलब ए कहीं ना कहीं से आएगा, बी कहीं ना कहीं से आएगा, सी कहीं ना कहीं से आएगा, डी आएगा, ई आएगा एंड सो ऑन। ये कहीं ना कहीं से आएंगे। तो मैंने बोला वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन से आने चाहिए, सेट से आने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक, वो एक सेट से आने चाहिए। अब क्या हम ऐसे ही बस ऐसे सुमंतर ए से आ जाओ, सुमंतर बी से आ जाओ, ऐसा थोड़ी ना है। हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एलिमेंट कहां से ले रहे हैं। हमें प्रॉपर, क्योंकि ऑब्सोल्यूटनेस जब तक नहीं आएगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी तो लिख रहा है, ठीक, तो इस पेयर को जनरेट करने के लिए, इस पेयर को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई प्रोसेस करोगे ना कि नहीं करोगे? दो सेट हैं आपके पास, जस्ट लाइक, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि हाँ दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए यदि हम इस पेयर को जनरेट करना चाहते हैं। आया ना? जहां पे ये कहीं ना कहीं से आएगा, ये कहीं ना कहीं से आएगा। अब हम यदि इसको जनरेट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी ना जनरेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी ना जनरेट हो जाएगा। हमें कुछ पेयर करना पड़ेगा, मतलब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। आया ना? कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस मतलब क्या है? द प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ विच वी क्या generate the tuples is called, इसको मैंने बोला था कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसे मैंने बोल दिया कि ये ठीक है, चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक। प्रोसेस को मैंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट, आया ना? मैंने प्रोसेस को बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट। द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन जनरेट द टपल्स इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ए कोई सेट रहेगा और बी कोई सेट रहेगा। इनको यदि मैं ऐसा क्रॉस, तो इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हालांकि स्लाइटली डिफरेंस होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब जरा एक और बात ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन कहां से आया है? वो कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन जो वो कार्टेशियन प्लेन क्यों? अरे सर, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर आता है, जैसे वहाँ पे अच्छा देखो, इनका नाम सुने, then this कार्टेशियन सुने, रेनी डेस्कार्ट का नाम सुने हो? आया ना? तो जरा इनके लास्ट में लिखो, क्या लिखो? ठीक, तो इसीलिए हम बोल रहे होते हैं कार्टेशियन, ठीक। आया ना? क्योंकि इनका ही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? ये इन्हीं के नेम से ओरिजिनेटेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो आपको अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि कार्डिनलिटी जो होती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है। तो कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट हो रहा होता है। क्लियर है क्या? यदि हम ए क्रॉस बी को देखें तो वो उसकी कार्डिनलिटी सेम एज अलग अलग कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट, इसलिए हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन कहां से आया, प्रोडक्ट कहां से समझ में आ रहा है? अब ए क्रॉस बी भाई साहब, मैंने बोला क्रॉस तो एक प्रोसेस है, मैंने क्या बोला? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक प्रोसेस है, लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, या ज्यादातर ऑफन ज्यादातर बुक्स में लिखते क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन सेट, ये क्या है? ये तो एक प्रोसेस हुआ ना। अब प्रोसेस किया तो कुछ मिले, हमने क्या बोला? प्रोसेस किया, हमने दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच प्रोसेस करे तो हमें कुछ मिले। अब उन एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा, और उन एलिमेंट्स को जहां पे हम स्टोर कराते हैं, जहां पे स्टोर करके रखते हैं, वो एक कलेक्शन होगा। और कलेक्शन होगा क्योंकि सेट्स वेल डिफाइंड है, तो जो कलेक्शन आएगा वो भी वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि प्रोसेस भी हम वेल डिफाइंड कर रहे हैं। आया ना? और भी अच्छे से लिखो, तो ये लिख लो वेल डिफाइंड, द वेल डिफाइंड प्रोसेस। अब जिससे कि हम जनरेट कर रहे होते हैं टपल्स को, तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू मुझे कुछ मिला, वो कौन मिले? ये मुझे क्या देगा? टपल। और टपल क्या है? वो ऑर्डर जो मतलब पेयर रिलेशन की एंट्री। आया ना? टपल्स क्या है? क्योंकि यहीं से तो शुरू होता है। मैं सीधे बोला कि यदि ये लिखना चाहते तो ऐसा, इसका मतलब एंट्री ये है, ठीक? बार बार बताने की यही कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोसेस हुआ, ये मुझे कुछ दिया, उसको हम कहीं पे स्टोर कराएंगे, और जहां पे उसको रखते हैं वो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि सेट भी वेल डिफाइंड है, मतलब कंपोनेंट भी वेल डिफाइंड, प्रोसेस भी वेल डिफाइंड, इसका मतलब पूरी चीज वेल डिफाइंड, और पूरी चीज वेल डिफाइंड, और चूंकि ये कलेक्शन बनेगा, एंट्रीज को रख रहे हैं, तो एंट्रीज आर आल्सो द ऑब्जेक्ट्स। आया ना? एंट्रीज भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने जब शुरुआत में सेट पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, ठीक, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसा कुछ करके पूरी चीजें बताई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी कहीं रखेंगे, और ऑब्जेक्ट्स को जहां पे मैथमेटिक्स में रखते हैं, वो कलेक्शन यदि वेल डिफाइंड हो गया, सीधे मैथमेटिक्स में रखने का मतलब वो वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब यदि कलेक्शन कोई वेल डिफाइंड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट। तो हम कहते हैं कि इस प्रोसेस के करने के बाद मुझे मिलता है सेट, ये मुझे देगा एंट्री, सॉरी पहले एंट्रीज, या हम जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ये मुझे देगा टपल्स, और टपल्स को जहां पे स्टोर कराते हैं उस सेट को द सेट containing all the tuples is called क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, सीपीएस। तो सीपीएस क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में स्लाइटली डिफरेंस है। ज्यादातर लोग सेम लिख देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज समथिंग दिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन लॉजिकली बात करा जाए तो स्लाइटली डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ऐसे ही क्रिएट करा जा सकता है। ठीक आया ना? अच्छा, मैंने एक और एग्जांपल दिया था, आपको याद है? थोड़ा मशीन वाला याद है? मशीन में कुछ जाते हैं। दिस इज सेम एज समथिंग लाइक दिस। ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर क्या है?
यदि कोई बोले fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बताओ ये क्या है? तो आप बोलते हो सर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऐसा बोलते हो, बिल्कुल गलत है। यदि कोई बोलता है ये आपसे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, गलत है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर हो रहा है सर, क्या नौटंकी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिए, हमारे पास फंक्शन होता क्या है, दैट इज जस्ट एन ऑपरेटर। वो एक ऑपरेटर है, वेल डिफाइंड ऑपरेटर है, जो कि हमें एक सर्टेन इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट देता है, हाँ या ना? तो उसमें ये थोड़ी ना है कि हम कुछ भर के रखे उसमें, वो खाली है, उसमें कुछ दिया नहीं है, वो मशीन है बस। उसमें आप इधर से भरो आलू, वो था ना राहुल गांधी वाले स्टेटमेंट, इधर से आलू भरेंगे उधर से सोना निकलेगा, तो वैसा ही कुछ है, मशीन है ये बस। इसका मतलब फंक्शन, यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन यदि कोई बोलता है आपसे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये। अब यहाँ पे आप जो भरो वहां से ही निकलेगा। बात समझ नहीं आ रही है? मतलब दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, समझिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये क्या है, आउटपुट है। सेम डिफरेंस इज क्रिएटेड, लोग इसको ऑफन क्या बोलते हैं, फंक्शन, आया ना? लोग ऑफन इसको फंक्शन बोलते हैं, वैसे ही जबकि जबकि फंक्शन ये है, आया ना? फंक्शन जबकि ये है, और लोग बोलते क्या है, भैया इनमें कोई डिफरेंस ही ना है, दिस इज आउटपुट ऑफ फंक्शन। हमने x दिया तो मुझे एक्स स्क्वायर देगा, दिस इज आउटपुट फॉर x, एनी x, तो ये हम आउटपुट फॉर एनी x लिखते हैं। और ये क्या है, एक्चुअल में तो ये फंक्शन है। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोसेस है और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट सेट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट सेट है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक एंट्री मिलेगा, कहाँ की, रिलेशन की। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब सर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट आप कह रहे हो, तो इसका मतलब आप डिफाइन कर सकते हो, आया ना? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट यदि आप कह रहे हो वो सेट है, तो आप डिफाइन कर सकते हो। हम बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे सर? तो हमने बोला देखो, फॉर एन सेट A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस AN, यदि ये है, हम बोल रहे हैं कि दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। अब आप ए भरो, बी भरो, सी भरो, क्या फर्क पड़ता है, या सी भी भरो, ठीक। तो ये मुझे एलिमेंट्स देगा, और एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट्स कौन होते हैं, टपल्स, ठीक। और वो टपल्स को जरा ध्यान से सुनिए, वो टपल्स किस टाइप के आएंगे, ऐसे। और इसको मैंने बोला था कि एक कंडीशन है, एलिमेंट्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखते थे हमारे पास, सेट बिल्डर, किसी सेट को लिखने के फॉर्म थे ना हमारे पास, मेथड थे, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से लिख रहे हैं। ऐसे टाइप का एलिमेंट आएगा, टाइप ऑफ एलिमेंट, सच दैट रूल फॉर कलेक्शन और रूल फॉर सेट, ऐसे ही तो बोलते थे, सेम टू सेम। जैसे, क्योंकि देखिए आप लिखना चाहते हैं किसी चीज को सही ढंग से डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब A1 बिलोंग्स टू A1, A2 बिलोंग्स टू A2, एंड डॉट 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 अप टू AN बिलोंग्स टू AN, ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आई, आया ना? यहां तक मैंने कल बता दिया था, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट की डेफिनेशन आ चुकी है, क्या क्या, ऐसा कुछ। अब इफ, नोट लीजिएगा, हटा दे इसको,
अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक। नोट, नोट क्या कहता है, आप ही सोचो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बाई दी में कहीं से कोई एलिमेंट मिल रहा हो मुझे और कहीं से कोई एलिमेंट देने वाला ही ना हो, या तो दोनों नालायक हो या सभी के सभी नालायक हो, ऐसा कोई नहीं कि कोई किसी और नालायक को आप बीच में घुसेड़ दो, ऐसा कभी होगा नहीं, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है कि सेट्स मस्ट बी क्या, all sets must be there, should be either non-empty या तो पूरे के पूरे, all the sets should be either non-empty, या तो पूरे के पूरे non-empty हो जाए या पूरे के पूरे empty हो जाए, और all of them becomes empty in only these conditions, केवल और केवल यही इसी कंडीशन में, इन ओनली दीज कंडीशन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स is defined। इसका मतलब क्या है, नोट के अकॉर्डिंग नोट बोलता है कि A क्रॉस एम्प्टी सेट कितना आएगा, और वो आपको पता भी दिख भी रहा है कि भैया एक जगह से कुछ एलिमेंट आ रहे हैं और दूसरी जगह से कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, तो हम कैसे लिखें, ऐसे लिखते क्या, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन से ही तो टपल्स एंट्री, हमने रिलेशन से टपल्स, टपल्स से ऐसा कुछ करके आगे बढ़े, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, तो दिक्कत अब समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने कहा कि ठीक है चलो ऐसे टपल्स जनरेट होंगे हमारे पास, ठीक। अब मैंने कहा ओ फॉर एग्जांपल एक बता देता हूं आपको कि मान लीजिए ए कोई सेट है और बी मान लीजिए कोई सेट है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी में दो ही टाइप के एलिमेंट आएंगे, आया ना, दो ही टाइप के एलिमेंट आएंगे, कौन कौन, ए बी, सच दैट ए को हमें कहां से लेना है एंड बी को हमें कहां से लेना है, कैसे आई ये डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी को, ये तो कौन सा फॉर्म हुआ, सेट बाय, हमें अब रोस्टर में लिखना है, कैसे लिखें फिर, ए को मतलब पहले एलिमेंट को ए से लिखना है, तो मैंने कहा वो 1 हो सकता है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हाँ या ना, तो इन्होंने बोला कि ना 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 1 के साथ अब सेकंड वाला एलिमेंट भी तो बी से लेना है, हाँ या ना, तो मैंने कहा एक काम करते हैं b1 ले लेते हैं पहली बात है, तो हमने कहा ना काहे b2 नहीं हो सकता है क्या, ये भी बन सकता है, ऑल द पॉसिबिलिटी जो भी आप बना सकते हो, वैसे 2b1 2b2
3d1 3d2 आया ना, ये समझ में आ रहा है। यदि हम b क्रॉस ए लिखे तो बी कॉमा या b कॉमा सॉरी a कॉमा b such that a belongs to बी and b belongs to ऐसा आया ना, क्लियर है क्या? अब इसको लिखेंगे कैसे? तो पहला एलिमेंट b से आना चाहिए, b1 b2 ऐसे ही आ सकता है। मैंने कहा ना, दूसरा एलिमेंट a से आना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? 1 और 2 और 3। तो इसका मतलब क्या है कि b1 के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, आया ना, या तो 1 भर दे उसके साथ, या तो 2 या तो 3। तो b1 के साथ 1, b1 के साथ 2, b1 के साथ 3, वैसे b2 के साथ 1, b2 के साथ 2 और b2 के साथ 3। ये बात समझ में? अब जरा ध्यान से लिखिए, समझिए ध्यान से इस बात, जो बात आप बताने जा रहे हैं। लेट मैंने कह दिया कि कोई टपल है और इन अच्छा, टपल किस कॉन्टेक्स्ट में डिराइव होता है? मतलब टपल को बनाते किस लिए? रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। टपल्स को बनाते किस लिए? रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। हाँ या ना? अब इट मे बी कि फंक्शन तो भाई रिलेशन भी आगे जाके कुछ बन जाएगा, यहीं से न्यू शुरू होती है। समझिए आप, जितनी अभी मैंने कुछ देर पहले एक फंक्शन का आउटपुट और वो बताया था ना, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट जैसे कैसे बता रहा था